हेलो बच्चों। स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में। आज अपन फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं 12th क्लास से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, या हिंदी में कहें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक के बारे में आज अपन कुछ कंसल्ट करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह अपन करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप साथ में नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। टॉपिक को अपन स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यूं है, अपने पास ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। जैसे ये अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें आप पहले से जानते भी हैं, आपके लिए नोन भी है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और अपने पास में एक और चार्ज कोई यहाँ पर है, जैसे क्यू चार्ज मैं कह दूं, इस क्यू चार्ज को आप इनफाइनाइट से जैसे ही आप आगे लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या कहते हैं अपन, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। रिपेल करना स्टार्ट करेगा, क्या ये चल के इसके पास में आएगा? चल के पास में आना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अपन क्या करें फिर? जब ये चल के पास में नहीं आ रहा है, तो अपन इसको जबरदस्ती इसके पास में लेकर के आते हैं। जबरदस्ती लाने का मतलब, जो एक्सटर्नल सोर्स है उस एक्सटर्नल सोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा। कौन से फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा? ये जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन होगा, तो वो जो वर्क डन है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां भी हम कहें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप इसको लेकर के आओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे यहां से? हम कहेंगे यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपन किसको कहें? वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, और अपन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हमने किया है, उस वर्क डन को, हमने करने का मतलब समझ रहे हो? जो एक्सटर्नल सोर्स ने वर्क डन किया है, उस वर्क डन को ही अपन क्या बोलते हैं? उस वर्क डन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके। अब जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर के आए, मैं यूं कह दूं, इसको इस पॉइंट पे ला करके रख देना है। इस पॉइंट को मैं कह दूं पॉइंट, जैसे ए, अब मैं कह देता हूं पॉइंट ए पे लाके इसको रखना है। बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो सिंपल है, हम पोटेंशियल के अपने लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। वर्क डन क्या है? वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको कहाँ ला रहे हैं? पॉइंट ए, और कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल कहाँ का लिखना पड़ेगा? इनफाइनाइट। और अपने लिए पहले से वेल नोन है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो डब्ल्यू अपन क्या कहेंगे? Q इंटू वी माइनस जीरो। मीन्स क्या कह देंगे अपन? Q इंटू वी। यानी किसी भी चार्ज को अपन इनफाइनाइट से वी वोल्ट के जहां पर भी पोटेंशियल है उस पॉइंट तक अपन लेकर के आए, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा Q इंटू वी। और यही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे इसमें अपन देखें, ये तो हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, हमने पहले एज्यूम कर लिया। इधर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या हुआ? रिपेल। अगर हम यहां लेकर के आते नेगेटिव चार्ज को, या इधर वाला नेगेटिव होता, जैसे यूं मैं कह दूं नेगेटिव चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों के बीच क्या हुआ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या हमें लाना पड़ेगा? हमें तो लाना ही नहीं पड़ा। हमें नहीं लाना पड़ा, मतलब अट्रैक्शन हुआ, ये तो यहां से जो चार्ज है खुद ही चल के आ गए।
लाना पड़ा ही नहीं, और खुद चल के आ जाता है। क्या एक्सटर्नल सोर्स को कोई काम करना पड़ेगा? नहीं। तो एक्सटर्नल सोर्स का जो वर्क डन है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम कहेंगे इफ बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तब तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी? पॉजिटिव। और जब अट्रैक्शन है तो पॉजिटिव, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी? नेगेटिव। क्यों होगी? समझ गए होगे अब तो। क्योंकि जब रिपल्सन है तो एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ेगा, वर्क डन होगा, और जब अट्रैक्शन है तो खुद ही चार्ज काम करके आएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिंगल चार्ज के लिए हो गया। सिंगल चार्ज को अपन कहाँ लेकर के आते हैं? सिंगल चार्ज को अपन लेकर के आ रहे हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। अब मैं यूं एज्यूम कर लेता हूं अपने पास में कोई टू चार्जेस का सिस्टम है, और एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक बार हम मान लेते हैं प्रेजेंट नहीं है, वो एक बार कैसा है? वो एक बार अब्सेंट। ओके, अब चेक करते हैं वापस से। तो मैं यूं कहूं यहां चार्ज Q1, एक बार अकेले Q1 की सोच लो। Q1 चार्ज जब यहाँ पर पहुंचा, हम मानते हैं हम कहाँ से लेके आए? हम तो इनफाइनाइट से लेके आए, और इनफाइनाइट से जब आप लेकर के आ रहे हैं तो वही इसको लाने में वर्क डन, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ, वर्क डन कितना? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल कहाँ का? इस पॉइंट का। इस पॉइंट को जैसे मैं ए नाम दे दूं तो अपन वही लिखेंगे, वी ए माइनस कहाँ से लाए इसको? इनफाइनाइट से लाए, तो अपन क्या कहेंगे? Q1 इंटू वी ए की वैल्यू कितनी है? जीरो, कुछ है ही नहीं वहां पे, इनफाइनाइट पे भी जीरो, तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में आप इसको लेकर के आते हैं, तो अब्सेंस में आप लेकर के आएंगे तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो। यानी पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन करना ही नहीं। ओके, अब इससे कुछ डिस्टेंस पर मैं कह दूं, जैसे ये सेपरेशन डिस्टेंस है, ये r है, इस डिस्टेंस पर मैं एक और चार्ज Q2 ऐसा एक चार्ज ला करके रख देता हूं। जैसे ये हमने Q2 ला करके रख दिया। Q2 को कहां से लाए? इनफाइनाइट से लाए, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं Q2, जिस पॉइंट पर आए नेम्ड एज B। अब Q2 को लाने में कितना वर्क डन होगा? वही फिर से फॉर्मूला लिखते हैं अपन, W2 चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कहां तक का? VB। कहां से आया? इनफाइनाइट से आया। अब VB, क्या पॉइंट B पर कोई पोटेंशियल प्रेजेंट है या पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है? ये अपने को देखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल के लिए इधर चार्ज आ गया ना पहले से। अब ये Q1 चार्ज है, ये इस पॉइंट पर यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। कितना पोटेंशियल के लिए? आप पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आप जानते भी हो कि Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 के लिए कितना लिख देंगे आप? कि Q1 अपॉन आर। अब यहां से मैं इस वैल्यू को अगर यहां पर पुट करूं तो देखना, यहां हम लिख देंगे W2 इक्वल्स टू Q2 VB की वैल्यू कितनी? K Q1 अपॉन आर माइनस इनफाइनाइट पे कितना? जीरो। फिर यहां से W2 ब्रैकेट को हम यहां से हटा देंगे। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R। ये वर्क डन हुआ। पहले को लाने में वर्क डन कितना? जीरो, दूसरे को लाने में इतना, तो दोनों को लाने में टोटल वर्क डन कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R। यही वर्क डन है, और इसी वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या देंगे? सेकंड डेफिनेशन, अपने पास में कोई भी चार्जेस है, 1 चार्ज 2 3 4 ग्रुप ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कितने भी चार्जेस का सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन हुआ है, बनाने का मतलब उस सिस्टम को इनफाइनाइट से प्रेजेंट कंडीशन में लाने में जितना वर्क डन हुआ है, उसी वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं? उसी वर्क डन को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू ब्रिंग ए सिस्टम और ए सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट में इसकी जो पोजीशन है उसमें ला करके रखने में जितना वर्क डन हुआ है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास सिंगल चार्ज का आ जाए, जब एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तब हमने पहले पढ़ा। ये आ जाए अपने पास टू चार्ज सिस्टम का आ जाए, तो एक चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे और सीधा याद कर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या आया? K Q1 Q2 अपॉन R। जब क्वेश्चन सोल्व करें तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया,
रिपल्सन प्रतिकर्षण मतलब साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और अट्रैक्शन मतलब कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब इसका सिंपल अपन एक जुगाड़ कर लेते हैं। जुगाड़ अपने पास में क्या है, जुगाड़ है Q1 Q2, इनको आप विद साइन लिख दो। जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लिखोगे तो यू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। और हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा तो यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। साइन ने अपने आप ही दे दिया, हमें रिपल्सन अट्रैक्शन देखना ही नहीं पड़ा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। हम जानते हैं अट्रैक्शन में नेगेटिव, तो साइन ने अपने आप ही बता दिया। तो सिंपल सा दिमाग में एक जुगाड़ याद रखना, जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, फॉर्मूले में अपने को विद साइन चार्जेस को पुट कर देना है। अब इसके बाद ये तो जैसे अपने पास में हो गया 2 चार्ज सिस्टम हो गया। अब अपन 3 चार्ज सिस्टम की बात करें, अपने पास में है 3 चार्ज सिस्टम। ओके, इस 3 चार्ज सिस्टम में इजी बनाने के लिए मैं एक ट्राइंगल जैसा डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल, और यहाँ चार्ज है वो Q1, इधर चार्ज Q2, और इधर चार्ज कितना है Q3। और ये जो डिस्टेंसेस हैं, इस डिस्टेंस को मैं बोल दूं R1, इसको मैं बोल दूं R2, और इसको मैं बोल दूं R3। अब अपने को इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अपने को फिर से वही वही मतलब वही डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या कहती है, जो अपने पास में करंट जो भी दिया हुआ है, जो भी डायग्राम दिया हुआ है, जो भी सिस्टम दिया हुआ है, वो सिस्टम बनाने में जो वर्क डन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम बनाया होगा, सिस्टम में 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3। तो एज्यूम कर लेते हैं किसी भी एक को पहले लाए होंगे, किसी भी एक को, इनमें जरूरी नहीं आप इसको क्रम से आप Q1 को ही ले। मैं इजी बनाने के लिए कह देता हूं, हम सबसे पहले इसको लाए, फिर नंबर 2 पर इसको लाए, फिर नंबर 3 पर इसको लाए। तीनों के लिए वर्क डन आप कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले ही वाले के पास चलो, जब आप Q1 को लेकर के आए तब यूं ध्यान में रखना, उससे पहले ये दोनों नहीं थे, दोनों का सिर्फ ये अकेला ही था। अकेले को जब लेकर के आए तो वही पोटेंशियल कितना था, 0, तो इसको लाने में वर्क डन कितना हुआ, 0। ओके, अब जब मैं Q2 को लेकर के आ रहा हूं तो इसके अगेंस्ट जाने के लिए कौन बैठा हुआ है, इसके अगेंस्ट जाने के लिए बैठा हुआ है Q1। तो ये जो Q2 और Q1 का एक पेयर बन गया, इस पेयर के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी लिखो। और पेयर के लिए तो अभी पढ़ के आए कितना, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है R1। ओके, एक हमने ऐसा लिख दिया, जैसे इसको मैं कह दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, या इसको फर्स्ट कह दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लें। जब थर्ड को हम लेकर के आए, तो थर्ड को लेकर आए तो ये दोनों इसके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार बैठे थे। एक तो कौन, Q1, और दूसरा कौन, Q2। दोनों के लिए लिख दो। तो यहां से थर्ड को लाने में जो वर्क डन है, पहले जब एक की बात करो दूसरे को मत देखा करो। जैसे इन दोनों की बात करें अपन, इन दोनों की बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, के Q1 Q3 अपॉन R3। फिर जब इन दोनों की बात करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, के Q2 Q3 अपॉन R2। ये इतना वर्क डन हुआ थर्ड को लाने में। टोटल कितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन कितना होगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। यहां से W1 0, W2 के Q1 Q2 अपॉन R1, और W3 के Q1 Q3 अपॉन R3 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R2। ये हम W, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रकार से हम 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर इसमें अपने पास 4 होते तो वही 4 के लिए 4 जब आएगा तो ये तीनों अगेंस्ट चले जाएंगे। 5 जब आएगा तो 5 के जो पहले वाले 4 हैं वो चारों अगेंस्ट चले जाएंगे। इस टाइप से आप ही कैलकुलेट करते करते लास्ट में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों कौन से, एक 2 चार्ज सिस्टम और एक 3 चार्ज सिस्टम। इसमें मैंने पहले एज्यूम कर लिया कि जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से पोटेंशियल है, वो एब्सेंट है। अब मैं वापस 2 चार्ज सिस्टम पर आया हूं यहां से, और इसमें मैं यूं कहूं, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो जब ये ए पर आ रहा है, मैं कह दूं ए पर पोटेंशियल है V1 पहले से, और बी पर पोटेंशियल कितना है V2।
अब बताओ इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो अब W1 पहले को लाने में जो वर्क डन है उसमें बोलो क्या चेंज आया, उसमें VA इसकी जगह पर क्या लिख देना है, Q1 इंटू V1, ऐसा लिख देंगे अपन Q1 इंटू V1, ये W1 हो गया। W2 को ये तो अगेंस्ट जाएगा, इतना काम कर ही रहा है, और इस पहले वाले पोटेंशियल के लिए और कितना वर्क डन हो जाएगा, प्लस में Q2 इंटू V2, तो कुल वर्क डन कितना हो गया, W1 प्लस में W2, मतलब Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। तो आप जब इसके नोट्स प्रिपेयर करें तो आप अपसेंट और प्रेजेंट दोनों में कर सकते हैं। अपसेंट में सिर्फ ये एक ही टर्म आएगा और प्रेजेंट में जो ऑलरेडी है उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो एक एक टर्म है वो यहां से आपको इंक्रीज कर देना है। जैसे 3 चार्ज सिस्टम में मैं चलूं, 3 चार्ज सिस्टम अभी सोल्व किया आपने। 3 चार्ज सिस्टम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता और इधर जैसे V1 होता, इधर V2, इधर V3, ये पहले से है, ध्यान रखना, ये आने के बाद नहीं है, पहले से था ऐसा। तो W1 को आप क्या लिख देते, मैं इधर से रेड पेन से लिख रहा हूं, आप देखना, W1 को Q1 V1, W2 आया तो इसके अगेंस्ट तो काम करना ही करना पड़ा, इस V2 के अगेंस्ट भी करना पड़ा, और कितना करना पड़ा, यहां से प्लस में क्या लिख दूं, Q2 V2। जब 3 आया तो इसको इस V3 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा, प्लस में कितना लिख दूं, Q3 V3। वही टोटल एनर्जी कितनी होगी, सबको ऐड कर देना, तो ऐड करेंगे तो ये 3 टर्म और यहां से प्लस हो जाते, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3, और आगे वाला है ये ऐसा कैसा कंटिन्यू कर देंगे, मतलब दोनों सेम ही है, बस ये जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो एक टर्म आपको और इंक्रीज करके यहां से लिख देना है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। अब जैसे कंपटीशन में आपको इसके किस टाइप के क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं उस टाइप की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं यहां से कह दूं अपने पास में एक ट्राइंगल गिवन है, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब जो साइड से इसकी ए है, और यहाँ जो चार्जेस रखे हुए हैं वो इक्वल है Q, Q एंड Q। ओके, तो अब आपको कह दिया जाए ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके आप बताओ, सिंपल बता देंगे। इसमें अभी जैसे मैंने मेथड बताया, किसी भी एक को आप क्या कर लें, फर्स्ट, जैसे ये पहला एग्जांपल अपना, इसको फर्स्ट कर लिया, इसको सेकंड कर लिया, इसको थर्ड कर लिया, ऐसा कोई सीरियल नहीं है कि इसी को फर्स्ट सेकंड देना, किसी को भी आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने इसको कह दिया आप इसको कह देते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फर्स्ट जो चार्ज है वो जब लेकर के आए तो ऑलरेडी यहाँ कोई पोटेंशियल था नहीं था, तो वर्क डन कितना, 0। सेकंड जब लेकर के आए तो मामला इन दोनों के बीच ही रहेगा, इन दोनों के बीच रहेगा, तो पेयर बनाए इनका, तो क्या लिखूं मैं यहां से, के Q1 Q2, फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R, तो Q1 Q2 की जगह क्या लिख दें, Q इंटू Q अपॉन R, तो यहां से लिख देंगे के Q स्क्वायर अपॉन R। ओके, फिर जब थर्ड को अपन लेकर के आए, इस थर्ड को लेकर के आए, तो एक तो इन दोनों के अगेंस्ट अपने को जाना पड़ा, इन दोनों के अगेंस्ट जाना पड़ा, तो ठीक है लिख दो फॉर्मूले से वही के Q1 इंटू Q2, सीधा लिख दूं के Q स्क्वायर अपॉन A। आर है, जैसे पहले मैंने आर लिख दिया, डिस्टेंस अपने को ए गिवन है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर अपने को क्या कर देना है, ए, तो यहां से मैं ए लिख देता हूं, इधर भी ए। एक तो ये हो गया, एक इन दोनों के लिए भी, इसके अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ा, जब ये 3 आया तो इसके अगेंस्ट भी जाना पड़ा, इसके अगेंस्ट भी जाना पड़ा। ऊपर वाले के लिए अपन क्या लिख देंगे, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये 3। टोटल वर्क डन है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी W1 प्लस W2 प्लस W3, तो U कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, देखो पहले वाला तो 0 मैंने लिखा ही नहीं है, सेकंड के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड में वही दोनों है अपने पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, टोटल कितना हो गया, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इस टाइप से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो लेने जा रहा हूं। जैसे ये तो सारे हमने प्लस के एज्यूम कर लिए, अब की बार देखिए कोई आप माइनस का एज्यूम करके देखिए, माइनस वाला एज्यूम कर लेते हैं। ये वही इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, वही इसकी जो साइड्स हैं उन साइड्स को अपन ने कह दिया ए, और इसके जो सारे के सारे वर्टेक्सेस हैं, सारे के सारे कोने हैं, इसके शीर्ष अपन कहते हैं हिंदी में, उन पर चार्ज हमने ले लिया क्यू, लेकिन ये प्लस, ये माइनस और ये क्या है प्लस, इन तीनों में से हमने
एक को तो ले लिया प्लस, एक को माइनस और थर्ड को फिर क्या ले लिया प्लस। अब कैलकुलेट करके बताओ। अब फिर से वही 1 2 3, 1 2 3 में अपनी इच्छा है। जैसे अभी मैं पहले वाले में इसको 1 लिया था, मैं चेंज करके बताता हूं आपको। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, 1 को लाने में सबसे पहले ही पहले को लाने में वर्क डन, हम जानते हैं पहला जब आया तब कोई था ही नहीं, तो वर्क डन कितना, 0। W2 दूसरे को जब लेकर के आए तो पहले वाला बैठा है ना अगेंस्ट जाने के लिए, तो क्या लिखोगे आप, के Q इंटू क्यू। पर मैंने कहा था विद साइन लिखना, जैसे मैं यहां लिखता हूं -Q प्लस Q अपॉन ए, तो क्या आया -KQ² अपॉन ए। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब थर्ड लेकर के आए तो ये दो पहले से बैठे हैं, एक तो इनके बीच में वर्क डन होगा, तो यहां से W3 में लिख दूं कितना आएगा, के Q इंटू क्यू। एक कितना है -Q और एक क्या है +Q अपॉन ए। एक होगा इसके अगेंस्ट वर्क डन होगा, इधर से इन दोनों के लिए लिख दो प्लस के प्लस क्यू, और दूसरा भी क्या है +Q अपॉन ए। तो W3 कितना हो जाएगा यहां से -KQ² अपॉन ए प्लस KQ² अपॉन ए। इक्वेशन नंबर थर्ड। टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। सबकी वैल्यू यहां से पुट कर दो, W1 तो 0, W2 की कितनी लिख देंगे यहां से माइनस, तो प्लस की जगह हम लिख देते हैं यहां से -KQ² अपॉन ए। फिर W3 -KQ² अपॉन ए प्लस KQ² अपॉन ए। ये तो यहां से भी देख सकते हो आप, या इधर से भी देख सकते हो, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है, तब हम कहेंगे U कितना आएगा, ये तो 0 बन गया, ये रह गया रिमेनिंग जो टर्म है उसको लिख दो KQ² अपॉन ए। ऐसा भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो वैल्यूज है वो वैल्यूज भी आपको गिवन हो सकती हैं। अब इसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन में देखो, अपने पास में एक प्रोटॉन यहां पर रखा हुआ है, एक प्रोटॉन ये रख दिया, प्रोटॉन मतलब क्या, पॉजिटिव। अब एक दूसरा प्रोटॉन है वो इनफाइनाइट पर है। ओके, अब इनफाइनाइट से इसको कोई काइनेटिक एनर्जी देके इसको भेज देते हैं। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v। ओके, अब मैं कहता हूं जब ये इसके बिल्कुल सामने इधर से एरोप्लेन बन के आ रहा है, तो ये बताओ ये इसके पास कितना आएगा, बिल्कुल इसे टच करेगा या इससे पहले रुकेगा या कितना पहले रुकेगा। जो इनके बीच आने की दूरी है, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ गए सब। क्वेश्चन क्या है, अपने पास में एक अपने पास में रखा हुआ है प्रोटॉन, और दूसरा प्रोटॉन इनफाइनाइट से इसकी ओर भाग के आ रहा है, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो अपने को बताना है कितना पास में ये इसके जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट से जैसे ही आगे बढ़ेगा, दोनों क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, रिपेल करेंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी पहले वही बता दो आप। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल, 12mv²। ये इसके पास में एनर्जी है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन प्रतिकर्षण होगा ना। अब जब इसकी पूरी की पूरी एनर्जी, जैसे मान लो मैं यहां कह दूं ये इस डिस्टेंस तक आता है, इस डिस्टेंस पर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, पोटेंशियल में हो गई। पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, उसके बाद में वापस ये बैक हो जाएगा। तो यहां पर जब r डिस्टेंस पर दूसरा प्रोटॉन आ गया, तो बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, वही अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, KQ1Q2 अपॉन R। तो यहां से K, इसके लिए चार्ज में Q कह दो, ये भी प्रोटॉन है, इसका भी चार्ज कितना कह दूं, Q अपॉन डिस्टेंस कितना R, तो क्या लिख देंगे KQ² अपॉन R। और जो नियरेस्ट पॉइंट है, उस नियरेस्ट पॉइंट पर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल। तो यहां से लिख देंगे 12mv² इक्वल्स टू कितना, KQ² अपॉन R। ओके, अब इसमें आपको R कैलकुलेट करवाए, वेलोसिटी गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, तो इजीली आप यहां से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये हमने टॉपिक देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इससे रिलेटेड कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम देख पाए हैं। बाकी टाइप्स के अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप जाके पूछ सकते हैं। साथ में आप चाहें तो नोट्स वगैरह प्रिपेयर भी
कर सकते हो। क्वेश्चन वगैरह मैं यहाँ से कुछ करवाता रहता हूँ, सोल्व आप कर सकते हो। फिर भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप भी बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।